क्वेश्चन नंबर बेटा 11 है। अ पीस ऑफ इलास्टिक 48 सेंटीमीटर लॉन्ग 48 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसकी लंबाई जो इलास्टिक होती है उसकी इतनी है। स्ट्रेच्ड टू 64 सेंटीमीटर। उसको जब खींचा गया है तो वो 64 सेंटीमीटर हो गया। 48 से उसको जब खींचा इलास्टिक को तो वो 64 सेंटीमीटर हो गया। ये जो खींचने का काम है ना, ये आप जैसे शरारती बच्चों का लग रहा है मुझे तो। अच्छा, अब कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल लेंथ इज इंक्रीज। आप परसेंटेज किसकी फाइंड करनी है, ये बात बेटा आपने अच्छी तरह से ज़हन में बिठानी है। जो बात इसमें होती है, जो लेंथ इंक्रीज हुई है, सारी लेंथ की नहीं, जो इस सिर्फ इंक्रीज हुई है 48 से 48 तक कितनी लेंथ में फ़र्क आया है, तो ये मैं आपको इधर पेज पे समझाता हूँ। तो इसमें हम लिख सकते हैं उसकी ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल लेंथ जो है वो बेटा उसकी है 48 सेंटीमीटर। इसमें ओरिजिनल लेंथ भी लिख सकते हैं या बिफोर लेंथ, इस तरह मुख्तलिफ की स्टेटमेंट होती हैं, लेकिन ओरिजिनल क्योंकि बुक उससे क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है तो यही बेहतर है। तो इसमें लिखते होते हैं आफ्टर स्ट्रेच लेंथ, तो स्ट्रेच होने के बाद होगी वो 64 सेंटीमीटर। तो ये स्पेलिंग पूरे लिखना चाहते हैं तो पूरे लिख लें, नहीं तो ऐसे रहने दें तो ऐसे भी ठीक है। उसको कॉमा लगा के शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि उन्होंने परसेंटेज पूछा है कि जो जितना उसकी लेंथ में इजाफा हुआ है, तो हम पहले वो लिखेंगे कि उसकी जो उसमें डिफरेंस लिख लें या स्ट्रेच्ड, ठीक है ना। मेरे ख्याल में डिफरेंस ज़्यादा बेहतर है, यानी कितना उसमें जल्दी में स्पेलिंग भी बाद दफ़ा गड़बड़ हो जाते हैं। 64 माइनस 48, इसमें इसको माइनस कर लें 16, वो 16 सेंटीमीटर बेटा उसकी लेंथ बढ़ जाती है, इतना उसमें इजाफा होता है। तो क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि जितना उसमें जो लेंथ उसकी इंक्रीज होती है, यानी जितनी लेंथ उसकी बढ़ती है उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो ये वाली लेंथ उसकी बढ़ती है तो इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज ऑफ, उन्होंने क्वेश्चन पे लिखा भी हुआ इंक्रीज्ड, तो 16 जितना जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी है वो ऊपर डिवाइड बाय होते हैं इसकी ओरिजिनल जो है 48 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 के बदले में ये डेस, ये परसेंटेज भी साल लगाना होता है। 16 1 था, 16 3 था। अब ये फिर बेटा 100/3 हो गया। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन किया था। मैंने बताया था कि 100 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो यह हो जाता है 33.333। ये बेटा इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आसान लगे होंगे। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। और इंशाल्लाह ये बच्चों ने कहा था ये क्वेश्चन उनके लिए मुश्किल है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो भी आपको प्रॉब्लम होगा मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ, सारे मैथ्स को साथ साथ लेके चलना होता है। तो इंशाल्लाह ताला लगे हुए हैं, बस दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी और नासिर। क्वेश्चन नंबर 12 है। द सैलरी ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर इज 5000 रुपीज़। 5000 उसकी सैलरी है। ही वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा होना, जो आमतौर पे सालाना भी हो सकता है या कुछ स्पेशल भी हो सकता है कुछ का। इसका मतलब होता है इजाफा होना, बढ़ना। 12%, उसकी सैलरी 12% बढ़ गई है। पहले ये थी, अब उसका 12% ज़्यादा हो गया है। फाइंड हिज न्यू सैलरी। सैलरी कहते हैं उसकी तनख्वाह। तो उसकी जो न्यू सैलरी है वो हमने बतानी है। पहले तो हमने ये 12% निकालना है कि 12% है क्या। जब 12% हमारा आ जाएगा कि वो असल अमाउंट बनती कितनी है, तो फिर हम उसको पहली वाली सैलरी में प्लस करके तो उसकी न्यू सैलरी का हमें पता चल जाएगा। तो अब बेटा इसमें सैलरी उसकी है 5000, उसकी इंक्रीमेंट हुई है 12%। 12% का मतलब होता है 12/100। कि 12% किसका है, उसकी जो पहले सैलरी थी ना उसका 12% उसका इजाफा हुआ है। तो अब हमने ये देख लेना है कि ये इंक्रीमेंट की अमाउंट बनती कितनी है 12% के हिसाब से।
2 0 से 2 0 कट गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये 0 का 0 आ गया और 12 5 दा 60। तो उसकी सैलरी में बेटा 600 रुपीज़ इजाफा हुआ है। तो ये जो 600 इजाफा हुआ है, पहले उसकी सैलरी है 5000, अब इजाफा होके क्या हो गया, हम लिखेंगे न्यू सैलरी। पुरानी सैलरी में 600 प्लस कर लेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 5600। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक फटाफट पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।